जब भी आपकी जिंदगी में कोई संकट आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, और जीवन के उतार चढ़ाव में जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भगवद गीता के ये 30 अनमोल उपदेश आपकी शक्ति बनेंगे। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और जीवन में अपनाना सफलता और शांति दोनों के लिए आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। त्रिशूल गीता का पहला उपदेश। जो व्यक्ति अपने कर्म समय पर पूरा नहीं करता, वो समय का सम्मान नहीं करता, और जो समय का सम्मान नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि समय ही जीवन है। त्रिशूल दूसरा उपदेश। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। जो आज है उसी में निर्भय होकर जियो। त्रिशूल तीसरा उपदेश। बुरा व्यक्ति कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो है, क्योंकि अंधी भलाई अंत में पीड़ा देती है। त्रिशूल चौथा उपदेश। जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सात्विक जीवन। त्रिशूल पांचवा उपदेश। सच्ची सफलता वही है जिसमें मन शांत और हृदय प्रसन्न हो। उपदेश 6। जो आपका नहीं उस पर अधिकार मत रखो। दूसरों की चीज छीनने की लालसा अंततः सब कुछ छीन लेती है। गीता सिखाती है संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उपदेश 7। हिम्मत मत हारो। कठिन समय स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति धैर्य और साहस बनाए रखता है, विजय अंततः उसी की होती है। उपदेश 8। सम्मान के लिए संघर्ष जरूरी है। अन्याय सहना भी अधर्म है। जब बात आत्मसम्मान और धर्म की हो तब मौन नहीं, साहस चाहिए। उपदेश 9। अंधा भरोसा मत करो। विश्वास करो, पर विवेक के साथ, क्योंकि सबसे गहरा घाव अक्सर अपने ही देते हैं। उपदेश 10। जहाँ धर्म है वही विजय है। शक्ति, सेना और संख्या सत्य के सामने टिक नहीं पाती। जहाँ ईश्वर और धर्म खड़े हों, विजय निश्चित होती है। उपदेश 11। इच्छाएं ही दुख की जड़ हैं। गीता कहती है जरूरतें सीमित होती हैं, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा मन इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, उतना ही अशांत होता जाता है। जो व्यक्ति काफी है कहना सीख लेता है, वही सच्चा सुख पाता है। उपदेश 12। क्रोध बुद्धि का नाश करता है। क्रोध आते ही विवेक समाप्त हो जाता है, और बिना विवेक के लिया गया निर्णय पूरे जीवन को बिगाड़ सकता है। इसलिए गीता सिखाती है क्रोध पर नहीं, स्वयं पर नियंत्रण रखो। उपदेश 13। जो होना है वो होकर रहेगा। अत्यधिक चिंता भविष्य नहीं बदलती, बल्कि वर्तमान बिगाड़ देती है। कर्म करना हमारे हाथ में है, पर परिणाम ईश्वर के हाथ में है। इस सत्य को स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। उपदेश 14। अकेले चलना सीखो। जीवन में हर मोड़ पर साथ देने वाले लोग नहीं मिलते। जो व्यक्ति अकेले खड़े रहना सीख लेता है, वही सबसे मजबूत होता है। गीता आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देती है। उपदेश 15। अहंकार पतन का कारण है। ज्ञान, धन या शक्ति तीनों में अहंकार आ जाए तो पतन निश्चित है। विनम्रता ही वो गुण है। उपदेश 16। गीता कहती है जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में स्वयं को ही खो देता है। हर रिश्ते में सीमाएं जरूरी हैं, वरना सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उपदेश 17। जीवन में कई बार आप सही होते हुए भी गलत समझे जाते हैं। ऐसे समय में स्वयं को साबित करने से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। उपदेश 18। गीता सिखाती है मौन भी एक उत्तर होता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना कमजोरी की निशानी है। शांत रहकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। उपदेश 19। जो बीत गया उस पर बार बार सोचना आज को नष्ट कर देता है। अतीत से सीखो, लेकिन वहीं मत अटको। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। उपदेश 20। हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी कारण से आता है, कुछ सिखाने, कुछ परखने और कुछ मजबूत बनाने के लिए। हर किसी को रोकना आवश्यक नहीं। उपदेश 21। गीता कहती है जिस दिन आप स्वयं को दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे, उसी दिन आप शांति को पालेंगे। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। उपदेश 22। कभी कभी हार मान लेना भी समझदारी होती है। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। शांति को चुनना भी एक विजय है। उपदेश 23। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, वह अंत में सब कुछ खो देता है,
और जो दूसरों का भी भला सोचता है, प्रकृति स्वयं उसका साथ देती है। उपदेश 24। कठिन समय आपकी परीक्षा लेने नहीं, आपको मजबूत बनाने आता है। जो इसे समझ लेता है वह कभी टूटता नहीं। उपदेश 25। गीता कहती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह जान लेने के बाद भय स्वतः समाप्त हो जाता है। उपदेश 26। जिस दिन आप स्वयं को पहचान लेते हैं, उस दिन दुनिया की राय आपके लिए महत्वहीन हो जाती है। उपदेश 27। सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा होता है। जो सहकर सीखता है वही जीवन को समझ पाता है। उपदेश 28। गीता सिखाती है, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञ मन में कभी अभाव नहीं होता। उपदेश 29। जब मन शांत हो तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। अशांत मन सही और गलत का भेद भूल जाता है। उपदेश 30। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। जो व्यक्ति कर्म योग को अपना लेता है वही जीवन में सच्ची मुक्ति पाता है।